दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर एक दिन अचानक धरती पर जीवन खत्म होने लगे तो इंसान कहाँ जाएगा? अगर किसी बड़े उल्कापिंड यानी कि मीटियोराइट की टक्कर से धरती तबाह हो जाए या परमाणु युद्ध पूरी सभ्यता को नष्ट कर दे तो मानव जाति को कौन बचाएगा? क्या इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर हमारे पास कोई दूसरा घर होगा? यही वह सवाल है जिसने दुनिया के सबसे दूरदर्शी और मशहूर उद्योगपति एलन मस्क को झकझोर कर रख दिया। एलन मस्क का सपना है कि इंसान सिर्फ धरती तक सीमित न रहे बल्कि कई ग्रहों पर बसने वाली प्रजाति बने ताकि मानव सभ्यता हमेशा सुरक्षित रह सके। आज के समय में इंसान की नजरें अंतरिक्ष पर हैं। इसी दिशा में दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, चांद और मंगल ग्रह पर इंसानों की स्थायी बस्तियां बसाना। उनकी कंपनी स्पेसएक्स इस दिशा में लगातार काम कर रही है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान हमेशा काला है, सूरज बेहद तेज चमकता है, चारों ओर सन्नाटा है, कोई हवा नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई नदी नहीं, और फिर भी इंसान वहां अपने घर बनाकर रह रहा है। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह सपना अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। एलन मस्क मानते हैं कि हमारी पृथ्वी जितनी सुंदर है उतनी ही नाजुक भी है। इतिहास गवाह है कि पृथ्वी पर कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने जीवन को लगभग समाप्त कर दिया था। करोड़ों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर से डायनासोर पूरी तरह समाप्त हो गए थे। अगर भविष्य में फिर ऐसा कुछ हुआ तो क्या इंसान बच पाएगा? इसी डर ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि इंसान के पास दूसरा घर होना ही चाहिए और वह घर अंतरिक्ष में होना चाहिए। एलन मस्क का दूसरा बड़ा कारण है मानव सभ्यता का दीर्घकालिक अस्तित्व। वे कहते हैं कि अगर इंसान को लाखों और करोड़ों साल तक जीवित रखना है तो हमें एक ग्रह से आगे बढ़ना होगा। जिस तरह इंसान ने महाद्वीपों से निकलकर पूरी धरती पर अपने शहर बसाए, उसी तरह अब समय आ गया है कि हम अंतरिक्ष में कदम रखें। उनके अनुसार इंसान का भविष्य सितारों में है और मंगल ग्रह इस दिशा में पहला बड़ा कदम हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर मंगल और चांद ही क्यों? एलन मस्क के अनुसार चांद धरती के सबसे पास है, इसलिए यह अंतरिक्ष में स्थायी जीवन की शुरुआत करने के लिए सबसे सही जगह है। चांद पर बस्ती बसाकर हम यह सीख सकते हैं कि सीमित संसाधनों में कैसे जिया जाए, कैसे ऑक्सीजन बनाई जाए, कैसे पानी को रिसाइकल किया जाए और कैसे अंतरिक्ष के कठिन वातावरण में लंबे समय तक रहा जाए। चांद एक तरह से इंसान के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बनेगा, जहां हम मंगल जाने से पहले हर तकनीक को परख सकेंगे। चांद पर जाने का एक और बड़ा कारण है अंतरिक्ष में स्थायी मौजूदगी बनाना। अगर इंसान चांद पर बस जाता है तो यह भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए एक बेस स्टेशन बन जाएगा। यहां से मंगल, क्षुद्र ग्रहों और आगे के ग्रहों तक जाना आसान हो जाएगा। एलन मस्क का सपना है कि चांद पर एक ऐसी कॉलोनी बने जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का केंद्र बन सके। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। एलन मस्क मंगल को इंसान का दूसरा स्थायी घर बनाना चाहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मंगल की धरती से मिलती जुलती परिस्थितियां। मंगल पर दिन की अवधि लगभग धरती जितनी है, वहां पानी के प्रमाण मिले हैं और वहां का वातावरण भविष्य में बदला जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो मंगल पर धीरे धीरे इंसानों के रहने लायक वातावरण तैयार किया जा सकता है। एलन मस्क इसी संभावना को हकीकत में बदलना चाहते हैं। एलन मस्क मानते हैं कि अगर इंसान मंगल पर बस गया तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह साबित करेगा कि इंसान किसी भी सीमा में बंधा नहीं है। हम केवल धरती की प्रजाति नहीं हैं, बल्कि एक अंतर्ग्रहीय सभ्यता मतलब इंटरप्लानेटरी सिविलाइजेशन बन सकते हैं। उनका सपना है कि मंगल पर एक पूरा शहर बसाया जाए, जहां लाखों लोग रह सकें, काम कर सकें, खेती कर सकें और एक नई दुनिया में नई संस्कृति विकसित कर सकें।
एलन मस्क का एक और महत्वपूर्ण कारण है विज्ञान और तकनीक का विकास। मंगल और चांद पर जाने के लिए जो तकनीक विकसित की जा रही है, उसका फायदा धरती पर भी होगा। बेहतर ऊर्जा प्रणाली, बेहतर रिसाइकलिंग टेक्निक्स, बेहतर चिकित्सा उपकरण और बेहतर परिवहन प्रणाली, ये सभी चीजें मानव जीवन को धरती पर भी बेहतर बनाएंगी। यानी अंतरिक्ष मिशन सिर्फ अंतरिक्ष के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए लाभकारी होगा। एलन मस्क की सोच केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है। वे मानते हैं कि उनका पैसा, उनका समय और उनकी ऊर्जा मानव भविष्य को सुरक्षित बनाने में लगनी चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स की स्थापना की। स्पेसएक्स का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता, सुरक्षित और आम इंसान की पहुंच में लाना। एलन मस्क चाहते हैं कि एक दिन आम लोग भी मंगल की यात्रा कर सकें, जैसे आज लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। एलन मस्क के अनुसार अगर मंगल पर स्थायी बस्ती बस जाती है, तो यह मानव सभ्यता के लिए एक बैकअप प्लैनेट होगा। अगर धरती पर कुछ भी गलत हो जाए, तो मानव जीवन मंगल पर सुरक्षित रहेगा। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वे कहते हैं कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर हम आज शुरुआत नहीं करेंगे, तो भविष्य में बहुत देर हो जाएगी। एलन मस्क यह भी मानते हैं कि इंसान की प्रकृति खोज करना है। आदिमानव ने गुफाओं से निकलकर पूरी धरती पर यात्रा की, नए महाद्वीप खोजे, नए देश बसाए और नई सभ्यताएं बनाई। अब वही खोज की भावना हमें अंतरिक्ष की ओर ले जा रही है। उनके अनुसार अंतरिक्ष में जाना इंसान के स्वभाव का अगला कदम है। मंगल और चांद पर जाने का एक भावनात्मक कारण भी है उम्मीद। एलन मस्क चाहते हैं कि इंसान भविष्य को लेकर आशावादी बने। वे चाहते हैं कि लोग सिर्फ डर और संकट की बातें न करें, बल्कि बड़े सपने देखें। उनका मानना है कि मंगल पर शहर बसाने का सपना लोगों को प्रेरित करेगा, बच्चों को विज्ञान की ओर आकर्षित करेगा और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा। हालांकि इस सपने के रास्ते में अनगिनत कठिनाइयां हैं। लंबी अंतरिक्ष यात्रा, रेडिएशन का खतरा, अत्यधिक ठंड, भोजन और पानी की सीमित उपलब्धता, मानसिक दबाव और तकनीकी चुनौतियां। लेकिन एलन मस्क मानते हैं कि अगर इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, तो इन सभी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। इतिहास में हर बड़ी उपलब्धि कठिनाइयों से होकर ही आई है। वे चाहते हैं कि इंसान सिर्फ एक ग्रह की प्रजाति न रहे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अपनी पहचान बनाए। उनका यह सपना भले ही आज असंभव लगे, लेकिन शायद आने वाली पीढ़ियां इसे मानव इतिहास का सबसे महान कदम मानेंगी। अब बात करते हैं चांद पर बस्ती बनाने की। एलन मस्क और कई अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना पर तेजी से काम कर रही हैं। सवाल यह है कि चांद जैसी कठिन जगह पर आखिर इंसान कैसे रहेगा, कैसी बस्ती बनेगी और वहां जीवन कैसा होगा। चांद धरती का सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड है। यहां तक पहुंचने में केवल 3 दिन लगते हैं। इसी वजह से चांद को अंतरिक्ष में इंसानी जीवन की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर जाने से पहले चांद पर स्थायी बस्ती बनाना बेहद जरूरी है, ताकि हम सीख सकें कि सीमित संसाधनों में अंतरिक्ष में लंबे समय तक कैसे जिया जाए। चांद पर बनने वाली बस्ती भविष्य के मंगल मिशन की प्रयोगशाला और ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करेगी। चांद पर सबसे बड़ी समस्या है वहां का वातावरण। वहां न हवा है, न ऑक्सीजन, न पानी की खुली उपलब्धता और न ही प्राकृतिक सुरक्षा कवच। सूरज की तेज किरणें और अंतरिक्ष से आने वाला घातक रेडिएशन सीधा सतह तक पहुंचता है। ऐसे में इंसान के रहने के लिए साधारण घर काम नहीं आ सकते। इसलिए चांद पर बनने वाली बस्ती पूरी तरह वैज्ञानिक और तकनीकी चमत्कार होगी। चांद पर बनने वाले घर मोटी दीवारों वाले मॉड्यूल स्ट्रक्चर होंगे। ये घर खास धातुओं और मजबूत कंपोजिट मटेरियल से बनाए जाएंगे, ताकि रेडिएशन और सूक्ष्म उल्कापिंडों से सुरक्षा मिल सके। वैज्ञानिक यह भी योजना बना रहे हैं कि चांद की सतह पर सीधे घर बनाने के बजाय उन्हें जमीन के अंदर बसाया जाए। चांद की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, उसे घरों की छत और दीवारों पर डालकर प्राकृतिक ढाल बनाई जाएगी, जिससे अंदर रहने वाले लोगों को रेडिएशन से बचाया जा सके। इन घरों के अंदर पूरी तरह नियंत्रित वातावरण होगा। अंदर का तापमान धरती जैसा आरामदायक रखा जाएगा। हवा की गुणवत्ता लगातार मॉनिटर की जाएगी और ऑक्सीजन का स्तर संतुलित बनाए रखा जाएगा। हर घर पूरी तरह सीलबंद होगा।
ताकि बाहर के निर्वात यानी वैक्यूम का कोई असर अंदर न पड़े। एक तरह से ये घर धरती के छोटे छोटे टुकड़े होंगे जिन्हें चांद की सतह पर स्थापित किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से आएगी? इसके लिए वैज्ञानिक चांद की मिट्टी और बर्फ से ऑक्सीजन निकालने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में मौजूद है, लेकिन वह रासायनिक रूप से बंधी हुई होती है। विशेष मशीनों की मदद से इसे अलग किया जाएगा। इसके अलावा पानी को तोड़कर भी ऑक्सीजन बनाई जाएगी। इस तरह चांद की बस्ती में सांस लेने योग्य हवा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। पानी चांद पर सबसे कीमती संसाधन होगा। हाल के शोध में चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के बड़े भंडार मिले हैं। इसी बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी बनाया जाएगा। इसके अलावा चांद पर पानी की एक एक बूंद को बार बार रिसाइकल किया जाएगा। इंसान के पसीने, सांस से निकलने वाली नमी और उपयोग किए गए पानी को शुद्ध करके फिर से पीने योग्य बनाया जाएगा। इस तरह लगभग शून्य अपव्यय वाली जल प्रणाली विकसित की जाएगी। अब बात करते हैं भोजन की। चांद पर न मिट्टी उपजाऊ है और न ही वातावरण खेती के अनुकूल। इसलिए वहां हाईटेक ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे। इन ग्रीन हाउस में LED लाइट, नियंत्रित तापमान, नियंत्रित नमी और पोषक तत्वों से भरपूर पानी की मदद से सब्जियां और फल उगाए जाएंगे। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक तकनीक के जरिए बिना मिट्टी के खेती की जाएगी। अंतरिक्ष यात्री अपने ताजे खाने के लिए खुद ही सब्जियां उगाएंगे, जिससे लंबे समय तक बाहरी सप्लाई पर निर्भरता कम होगी। बिजली चांद पर जीवन की रीढ़ होगी। चांद पर दिन बहुत लंबा होता है। लगभग 14 दिन लगातार सूरज की रोशनी रहती है। इस दौरान विशाल सोलर पैनल लगाकर भारी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा की जाएगी। इस ऊर्जा को बड़ी बैटरियों में संग्रहित किया जाएगा, ताकि 14 दिन लंबी रात के दौरान भी बिजली की कमी न हो। भविष्य में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाए जा सकते हैं, ताकि हर परिस्थिति में ऊर्जा की सप्लाई बनी रहे। चांद पर जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वहां एक छोटी लेकिन पूरी तरह कार्यशील सभ्यता विकसित की जाएगी। वहां वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होंगी, जहां अंतरिक्ष, भौतिकी, जीव विज्ञान और चिकित्सा से जुड़े शोध किए जाएंगे। वहां अस्पताल होंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में इलाज संभव हो सके। मनोरंजन के लिए वर्चुअल रियलिटी, खेल और सामाजिक गतिविधियों की व्यवस्था होगी, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। चांद पर बसने वाले लोगों की दिनचर्या पूरी तरह अलग होगी। वहां गुरुत्वाकर्षण धरती से 6 गुना कम है, इसलिए चलना, कूदना और काम करना बिल्कुल अलग अनुभव होगा। लोग हल्के हल्के उछलते हुए चलते दिखाई देंगे। भारी काम करने के लिए रोबोट और मशीनों की मदद ली जाएगी। इंसान मुख्य रूप से नियंत्रण, अनुसंधान और योजना निर्माण जैसे कार्य करेंगे। चांद पर बस्ती बसाने का एक बड़ा उद्देश्य मंगल मिशन की तैयारी भी है। यहां रहकर वैज्ञानिक यह सीखेंगे कि लंबे समय तक बंद वातावरण में रहना मानव शरीर और दिमाग पर क्या प्रभाव डालता है। वे नई तकनीकों का परीक्षण करेंगे, ताकि मंगल जैसी और भी कठिन जगह पर जीवन संभव बनाया जा सके। चांद एक प्रकार से मानव सभ्यता का पहला अंतरिक्ष घर होगा, जहां से आगे की ब्रह्मांडीय यात्राओं का रास्ता खुलेगा। भावनात्मक रूप से भी चांद पर बस्ती मानव इतिहास का एक नया अध्याय होगी। पहली बार इंसान अपने ग्रह से बाहर स्थायी रूप से रहेगा। यह एहसास ही रोमांच से भर देने वाला है कि धरती के अलावा भी कहीं इंसान का घर है। यह पूरी मानव जाति के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हालांकि इस सपने के रास्ते में कई कठिनाइयां हैं। चांद पर अत्यधिक तापमान परिवर्तन, खतरनाक रेडिएशन, उल्कापिंडों की मार, तकनीकी खराबियां और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन विज्ञान लगातार इन समस्याओं का समाधान खोज रहा है। हर असंभव दिखने वाला सपना कभी न कभी संभव बनता ही है। अंत में कहा जा सकता है कि चांद पर बनने वाली बस्ती केवल कुछ इमारतों का समूह नहीं होगी, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे साहसी छलांग होगी। यह वह कदम होगा जिससे इंसान वास्तव में एक अंतरिक्ष सभ्यता बनने की ओर बढ़ेगा। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां इसे उसी तरह याद करें, जैसे आज हम पहली उड़ान या पहली समुद्री यात्रा को याद करते हैं। चांद पर बसने का मुख्य उद्देश्य मंगल मिशन के लिए तैयारी करना है। वैज्ञानिक यहां रहने, काम करने,
खेती करने और जीवन को बनाए रखने के हर पहलू का गहन परीक्षण करेंगे। यह बस्ती एक प्रकार से मंगल जाने से पहले अंतिम प्रशिक्षण केंद्र की तरह काम करेगी। यहां से मिलने वाले अनुभवों के आधार पर मंगल पर बसने की योजना को और बेहतर बनाया जाएगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जिसे एलन मस्क मानव सभ्यता का दूसरा घर बनाना चाहते हैं। मंगल को इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां पानी के प्रमाण मिले हैं, वहां दिन रात की अवधि धरती जैसी है और भविष्य में उसके वातावरण को बदला जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर तकनीक की मदद से तापमान और वातावरण को इंसानों के अनुकूल बनाया जा सकता है। एलन मस्क का सपना है कि मंगल पर एक पूरा शहर बसाया जाए, जहां लाखों लोग रह सकें। मंगल पर बनने वाले घर बेहद आधुनिक होंगे। ये घर बड़े बड़े डोम के आकार के होंगे, जिनके अंदर नियंत्रित वातावरण रहेगा। इन घरों में ऑक्सीजन, पानी, तापमान नियंत्रण और प्रकाश की पूरी व्यवस्था होगी। लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे वे किसी हाईटेक शहर में रह रहे हों। मंगल की सतह पर सीधे खेती करना संभव नहीं है, इसलिए विशेष ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे, जहां लेड लाइट और नियंत्रित वातावरण में सब्जियां, फल और अनाज उगाए जाएंगे। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। बिजली के लिए विशाल सोलर फार्म बनाए जाएंगे, जो मंगल की सतह पर लगातार ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा भविष्य में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाए जा सकते हैं, ताकि बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहे। सांस लेने के लिए मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन निकालने की मशीनें लगाई जाएंगी और पानी को तोड़कर भी ऑक्सीजन बनाई जाएगी। पानी के प्रत्येक कण को रिसाइकल किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की बर्बादी न हो। इंसानों को मंगल तक पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स ने एक बेहद शक्तिशाली रॉकेट विकसित किया है, जिसे स्टारशिप कहा जाता है। यह अब तक बनाया गया सबसे बड़ा और ताकतवर रॉकेट है, जो एक बार में 100 से अधिक लोगों को मंगल तक ले जा सकता है। यह पूरी तरह से पुनः उपयोग योग्य है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत बहुत कम हो जाएगी। एलन मस्क का लक्ष्य है कि हर 2 साल में हजारों लोगों को मंगल भेजा जाए, ताकि धीरे धीरे वहां एक स्थायी आबादी बसाई जा सके। योजना के अनुसार 2030 के आसपास पहली मानव उड़ान मंगल के लिए भेजी जा सकती है। इसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, किसान और तकनीकी विशेषज्ञ वहां बसाए जाएंगे। 2040 तक मंगल पर एक छोटा शहर बसाने का लक्ष्य है और 2050 तक वहां लगभग 10 लाख लोगों की आबादी बसाने की योजना है। यह अपने आप में मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि यह मिशन बेहद कठिन है और इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। मंगल तक की यात्रा में लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन, मानसिक तनाव और सीमित संसाधनों के साथ जीना पड़ता है। मंगल पर अत्यधिक ठंड, धूल भरी आंधियां और कम गुरुत्वाकर्षण मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए समाधान विकसित कर रहे हैं। अगर इंसान मंगल और चांद पर बसने में सफल हो जाता है, तो यह मानव सभ्यता के लिए एक नई शुरुआत होगी। इससे न केवल मानव जीवन सुरक्षित होगा, बल्कि विज्ञान, तकनीक और सोच की सीमाएं भी टूट जाएंगी। इंसान एक ऐसी प्रजाति बन जाएगा जो केवल एक ग्रह पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि पूरे सौरमंडल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। नई सभ्यता जन्म लेगी, विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांति होगी, इंसान सच में ब्रह्मांडीय प्रजाति बन जाएगा। एलन मस्क का यह सपना भले ही आज असंभव लगता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक असंभव लगने वाले विचार से ही हुई है। एक समय था जब उड़ना असंभव माना जाता था, लेकिन आज हवाई जहाज आम बात है। इसी तरह शायद आने वाले वर्षों में मंगल पर इंसानी बस्तियां भी सामान्य दृश्य बन जाएंगी। आज से 500 साल पहले लोग कहते थे, धरती गोल नहीं हो सकती। आज मंगल पर शहर बसाने की बात हो रही है। एलन मस्क का यह सपना भले ही पागलपन लगे, लेकिन हर क्रांति कभी न कभी पागलपन ही लगी थी। शायद आने वाली पीढ़ियां कहेंगी, हम धरती पर पैदा हुए, लेकिन हमने सितारों में घर बनाया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भविष्य अंतरिक्ष में बस रहा है। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर बताएं।